Hello everyone, here I Komal Sharma welcomes you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज के जो words और vocabularies हैं वो extracted है आपके editorial discussion of Indian Express newspaper से from 10th of September and 11th of September 2021 से. So let's begin with the first word. So here we have first word is wretched. Wretched is an adjective. इसका मतलब होता है very unhappy. कोई भी चीज़, कोई भी साइट, कोई भी पर्सन हमें जब unpleasant feelings देता है या किसी भी चीज़ से हम जब बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, तो उसको बोला जाता है wretched. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? gloomy या फिर tragic, and the antonyms are blessed या फिर very happy. So the people live in wretched conditions with no running water. कि कई लोग ऐसी अनप्लेजेंट, ऐसी पुअर कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे पानी ही नहीं आता. सो wretched इज बेसिकली ट्रैजिक, ग्लूमी, वेरी अनहैप्पी, अनप्लेजेंट. नेक्स्ट वर्ड इज एजिलिटी. एजिलिटी इज अ नाउन. एजिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू थिंक क्विकली एंड क्लियरली. किसी भी चीज़ के बारे में हम जब क्विकली और क्लियरली सोचते हैं with having such ability, तो उसको बोला जाता है एजिलिटी. तो आप में जब ऐसी एबिलिटी होती है while you can think quickly or clearly is what we call agility. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? स्विफ्टनेस या फिर क्विकनेस. स्विफ्टनेस और क्विकनेस. And the antonyms are clumsiness या फिर slowness. So the job requires considerable mental agility. कि इस जॉब की जो प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग जो कैंडिडेट है उसकी मेंटल एबिलिटी कैसी होनी चाहिए? He should be mentally agile. His mental ability should be agile. ठीक है, agility होनी चाहिए उसमें is what we call. नेक्स्ट वर्ड इज ऑब्सक्योर. ऑब्सक्योर इज एन एडजेक्टिव. ऑब्सक्योर का मतलब होता है नॉट ईजी टू सी और अंडरस्टैंड. किसी भी चीज़ को जब हम इजीली समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो उसको ऑब्सक्योर बोला जाता है. ऑब्सक्योर का दूसरा मतलब होता है नॉट वेल नोन. जब कोई भी चीज़ पॉपुलर नहीं होती, जैसे कोई भी नहीं जानता है, अननोन होती है, तो उसको भी ऑब्सक्योर बोला जाता है. सो वेग एंड कॉम्प्लिकेटेड आर दी सिनोनिम्स. The antonyms are bright या फिर very apparent. So for some obscure reason he decided to give up his well-paid job to become a writer. कि किसी unknown reason की वजह से उसने क्या decide किया? जॉब छोड़ने का. Why? Because he wants to become a writer. Next word is epochal. Epochal is an adjective. Epochal का मतलब होता है uniquely और highly significant. कोई भी चीज़ जो कि यूनिकली और हाईली इम्पॉर्टेंट होती है, सिग्निफिकेंट होती है, उसका अपना सिग्निफिकेंस होता है ऑन हाई लेवल, ऑन यूनिक, तो उसको बोला जाता है इपॉकल. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इम्पॉर्टेंट या फिर वेरी सीरियस. सिग्निफिकेंट भी आप बोल सकते हो. एंड द एंटोनिम्स आर ट्रिवियल या फिर व्हाइल द थिंग्स आर वेरी माइनर. ठीक है, माइनर वैल्यूड. तो इसका यूज़ क्या हो जाएगा? ड्यूरिंग हिज 3 epochal years in the assembly. कि उसके जो सर्विस पीरियड था into the assembly, that was 3 epochal years, 3 significant years. नेक्स्ट वर्ड इज इंटरनेसीन. इंटरनेसीन इज एन एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव टू बोथ साइड्स इन अ कॉन्फ्लिक्ट. किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में जब दो ग्रुप्स होते हैं, दो एनिमी ग्रुप होते हैं, वो दोनों ही डिस्ट्रक्टिव कंडीशन में हो, दोनों ही वर्स कंडीशन में, तो उसको बोला जाता है इंटरनेसीन. सो डेडली या फिर फैटल, हम इसके लिए सिनोनिम्स यूज करेंगे. एंटोनिम इज रेस्टोरेटिव. सो द रेन्स हिस्ट्री ऑफ सैवेज इंटरनेसीन वॉरफेयर. कि इसकी ये जो रेन है, ये जो एरिया है, इसकी जो हिस्ट्री है, दैट इज लाइक सैवेज इंटरनेसीन वॉरफेयर. नेक्स्ट वर्ड इज इन्फिडल. इन्फिडल is an ecclesiastical term in Christianity around which the church developed a body of theology that deals with the concept of infidelity, which makes a clear differentiation between those who were baptized and followed the teachings of the church versus those who are outside the
faith. So the term infidel was used by the Christians to describe those perceived as the enemies of Christianity. तो इसका मतलब क्या हो गया बेसिकली, सबसे पहले तो जो infidel वर्ड है वो ecclesiastical टर्म है. ecclesiastical टर्म का मतलब क्या हो गया, जो कि क्रिश्चियन चर्च से रिलेटेड हो. क्रिश्चियन चर्च के जितने भी फेथ्स हैं, उसकी जितनी भी अथेंटिसिटीज़ हैं, हम बोल सकते हैं उनके रिलीजियस एस्पेक्ट्स हैं, बेसिक्स हैं, या फिर उनके जो फेथ्स हैं उन पे ट्रस्ट करने वाले पर्सन या उससे रिलेटेड चीज़ों को बेसिकली जो क्रिश्चियन चर्च से रिलेट करें, उसको बोला जाता है एक्लेसियास्टिकल टर्म. तो सबसे पहले तो जो इन्फिडल वर्ड है वो एक क्रिश्चियन टर्म है, क्रिश्चियन चर्च से रिलेटेड टर्म है. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था बेसिकली, इन्फिडल का मतलब क्या होता है, क्रिश्चियनिटी अराउंड विच द चर्च डेवलप, जिसके अराउंड जो चर्च है वो डेवलप हुआ. A body of theology that deals with the concept of infidelity, which makes a clear differentiation between those who were baptized and follow the teachings of church versus those who are outside the faith. तो उसमें दो तरीके के concepts होते हैं. एक वो जो कि इन फेथ होते हैं, जिनको क्रिश्चियन चर्चेस या उनके जो भी रिचुअल्स होते हैं, उनके जो भी रिलीजियस एस्पेक्ट्स होते हैं उनको बिलीव करते हैं, और दूसरे वो जो कि उसमें फेथ नहीं करते हैं, उस पर ट्रस्ट नहीं करते. क्रिश्चियन चर्च या उनके जो भी बेसिक्स हैं, उनके जो भी रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, या उनका जो बेस है ऑफ द चर्च, ऑफ द क्रिश्चियन चर्च, उस पर बिलीव नहीं करते. तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइडेड है बेसिकली क्रिश्चियन चर्च के. एक तो हो गए बिलीवर्स और दूसरे हो गए डिसबिलीवर्स. तो बेसिकली डिसबिलीवर्स को ही इन्फिडल बोला जाता है. So the term infidel was used by Christians to describe those perceived as the enemies of Christianity. जो क्रिश्चियन चर्च है, क्रिश्चियनिटी के जो एनिमीज होते हैं बेसिकली, जिनको क्रिश्चियन चर्च के जो भी रूल्स रिचुअल्स होते हैं, कोई भी उनका जो रिलेटेड टर्म है उस पर उनको बिलीफ नहीं होता है. तो बेसिकली अ पर्सन हु इज डिसबिलीवर, who disbelieves Christianity, who disbelieves Christian churches, तो उसको इन्फिडल बोला जाता है. तो एक एक्लेसियास्टिकल टर्म हो गया बेसिकली है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज फॉली. फॉली इज अ नाउन. फॉली का मतलब होता है एन एक्ट दैट इज नॉट सेंसिबल एंड मे हैव अ बैड रिजल्ट. कोई भी ऐसा एक्ट जो कि सेंसिबल नहीं होता है, या फिर कोई भी ऐसा हमारा काम जिसका जो रिजल्ट है वो बैड होता है, अनहैप्पी होता है, तो उसको फॉली बोला जाता है. बेसिकली फुलिशनेस से ये वर्ड लिया गया है. तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे मैडनेस या फिर सिलीनेस. एंटोनिम्स आर केयर या फिर वेरी विजडम. सो इट वुड बी फॉली टू इग्नोर देयर वार्निंग्स, कि ये फॉली होगी, ये फुलिशनेस होगी कि अगर उनकी वार्निंग्स को हम इग्नोर करते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज फैटिश. फैटिश इज अ नाउन. फैटिश का मतलब होता है द फैक्ट दैट somebody spends an unreasonable amount of time doing only a particular activity or thinking only about a particular thing. कोई भी फैक्ट है, द फैक्ट कि कोई भी एक पर्सन है जो अनरीजनेबली अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को फॉलो करता है, उसी को करते रहता है पर्टिकुलर एक्टिविटी को, या फिर किसी एक ही चीज़ के बारे में, किसी एक ही पर्सन के बारे में सोचते जाता है, तो उसको बोला जाता है फैटिश. बेसिकली द पर्सन हु इज ऑब्सेस्ड टुवर्ड्स अ थिंग और टुवर्ड्स अ पर्सन. कोई भी ऐसा पर्सन जो कि अपना मोस्ट ऑफ टाइम किसी एक पर्सन या चीज़ के बारे में सोचने में या उसी एक्टिविटी को करने में बिता देता है, उसको फैटिश बोला जाता है. ऑब्सेस्ड होना बेसिकली. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, बायस या फिर फिक्सेशन. किसी एक चीज़ के लिए बायस्ड होना या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या चीज़ पे फिक्स होना, उसी के बारे में सोचना, उसी से रिलेटेड काम करना. तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डिसलाइक या फिर फेयरनेस. सो शी मेक्स अ फैटिश ऑफ कीपिंग हर किचन क्लीन, कि उसका ऑब्सेशन क्या है, टू कीप हर किचन क्लीन ऑल द टाइम. सो दिस इज द वर्ड फैटिश. नेक्स्ट वर्ड इज ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है बियॉन्ड नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस, नॉलेज, रीजन और अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली इन अ रिलीजियस और स्पिरिचुअल वे. रिलीजियसली या स्पिरिचुअली हम नॉर्मल ह्यूमन एक्सपीरियंस से बहुत दूर चले जाते हैं, ह्यूमन नॉलेज से बहुत दूर चले जाते हैं, रीजनिंग से दूर चले जाते हैं, किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने से दूर चले जाते हैं. तो
उसको बोला जाता है ट्रांसेंडेंटल। जब आप मेडिटेटिव फॉर्म में होते हो, जब आप किसी भी तरीके की लॉजिक्स या इलॉजिक्स के साथ नहीं होते, उनके बारे में नहीं सोचते हो, तो ट्रांसेंडेंटल बेसिकली रिलीजियसली या स्पिरिचुअली जब आप हर एक एग्जिस्टेंस से दूर होते हो, तो दिस इज द वर्ड ट्रांसेंडेंटल। नेक्स्ट वर्ड इज गैसली। गैसली इज एन एडजेक्टिव। गैसली का मतलब होता है एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट और बैड। कोई भी चीज़ जो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट हो या फिर बैड हो, बुरी हो, जो कि हमें अनहैप्पी करें, तो उसको गैसली बोला जाता है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? अपॉलिंग या फिर हॉरिड। एंड द एंटोनिम्स आर प्रिटी या फिर द थिंग्स विच आर वेरी कंफर्टिंग, सूट्स अस। सो गैसली एक्सीडेंट, एक ऐसा एक्सीडेंट जो कि एक टेरिबल सीन क्रिएट करता है, ठीक है, बहुत ही अनप्लेजेंट, बहुत ही बुरा। नेक्स्ट वर्ड इज अंडरप्ले। अंडरप्ले इज अ वर्ब। अंडरप्ले का मतलब होता है टू शो समथिंग एज लेस इंपॉर्टेंट एंड सीरियस दैन इट रियली इज। किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ की इंपॉर्टेंस को, उसकी सीरियसनेस को कम करना, ठीक है, उसकी एक्चुअल इंपॉर्टेंस या एक्चुअल सीरियसनेस को लेस करना इज व्हाट वी कॉल अंडरप्ले। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कर्टेल या फिर रिड्यूस। किसी भी चीज़ की सीरियसनेस या इंपॉर्टेंस को कर्टेल करना, उसे कम करना, रिड्यूस करना, लेसन करना इज व्हाट वी कॉल अंडरप्ले। तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंड या फिर रेज। सो डोंट अंडरप्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। के एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंस को कभी भी कम नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है वेरी बैड, वेरी बैड। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? टेरिबल या फिर अबॉरेंट। एंटोनिम्स आर गुड या फिर डिजायरेबल। सो द अबॉमिनेबल ट्रीटमेंट ऑफ द पुअर, कि जो पुअर लोग हैं उनके जो ट्रीटमेंट किया जाता है उनके साथ, दैट इज सो बैड, टेरिबल। नेक्स्ट वर्ड इज यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब होता है एन इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट यू यूज इंस्टेड ऑफ अ मोर डायरेक्ट वन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग दैट इज अनप्लेजेंट और एम्बैरेसिंग। जब आप किसी भी एम्बैरेसिंग या अनप्लेजेंट या बहुत ही दुखी न्यूज़ को डिलीवर करते हो किसी को, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दोज हार्श वर्ड्स, वो हार्श वर्ड यूज़ करने के बजाय आप कोई सॉफ्ट वर्ड्स यूज़ करके वो अनप्लेजेंट, वो बैड मैसेज डिलीवर करते हो, तो उसको बोला जाता है यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, पास अवे इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाई। किसी की डेथ की न्यूज़ देने के लिए यू नेवर यूज द वर्ड डाई और डेथ राइट अवे, ठीक है। डायरेक्टली आप ये वर्ड यूज़ नहीं करते हो, आप क्या बोलते हो? द पर्सन हैज़ पास्ड अवे, ठीक है। सो दैट एग्जैक्टली ये जो वर्ड होता है, दैट सब्सटीट्यूशन बोल सकते हैं हम इसको। हार्श वर्ड्स के सब्सटीट्यूशन हम जहाँ पे यूज़ करते हैं ताकि डायरेक्ट हिट ना करे द पर्सन हु रिसीव्स दैट मैसेज। सो दिस इज द वर्ड यूफेमिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज क्वीवर। क्वीवर इज अ वर्ब। क्वीवर का मतलब होता है टू शेक स्लाइटली, स्लाइटली शेक करना। तो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे थ्रॉब या फिर शिमर। एंटोनिम्स आर स्टीडी या फिर वेरी स्टील। सो टू क्वीवर विद रेज, एक्साइटमेंट, फियर। सो ही शेक स्लाइटली विद रेज, एक्साइटमेंट और फियर. So these are the words. Thank you so much. Stay continue with Gargi classes. अगर आपको इस सेशन की PDF फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी. चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. Thank you so much.